मेरी माँ ने मारते एक बात कही थी, एक बेटी बात पे मरना सीखो, स्वाद पे तो दुनिया मर रहा है, असली आदमी हुए हो जो बात पे मर रहा है। इनके परिवार में वहां पे ना सब सुत्ते काट दिए थे, कोई भी नहीं बचा था इनकी फैमिली में। तो मेरे मन में मतलब उस दिन तक लेकर मेरे सासू के बर्तन हो गया भाई माँ नहीं कहूंगी इस लुगाई तक मैं कती भी, क्योंकि कोई भी माँ अपनी बेटी के बारे में ये वर्ड नहीं बोलेगी। 7 साल हो गए मेरी शादी ने, मेरा बालक नहीं हुए। वो टाइम ऐसा था एक भाई नू पता चल गया था सोतेला सोतेला हुआ है और अब है, तब उसने ये पता चला कि भी हमारे पापा क्या काम करे हैं और हमारी माँ हमारे घर का खर्चा कैसे चला रही है। तब थोड़ी थोड़ी ये नॉलेज होने लगी थी कि भाई मेरे पापा जो है एक ट्रक ड्राइवर हैं और भाई महीने 20 दिन में वो घर पावे हैं। मेरी माँ है जो भैंस रखा है और दूध बेच बेच का अपना जो है वो काम चला रही है, और जो हमारी फीस फैस है वो उसी तक खर्चा चला अपना। और जो मेरे पापा की जमीन थी वो बिल्कुल थोड़ी सी थी, जिसमें हमारा जो साल का, अगर हम बोल सके ना भाई साल का हमारा गेहूं का जो हमारा काम चला पूरे साल में भी हम रोटी खाओ जिस तरह वो है वो पूरा हुआ था। उसका इतना नहीं था कि भी हम मंडी में डाले हमें कुछ अर्निंग हो जाओ, उससे पैसे आ जाए घर में। तो इतनी हमारे को पता नहीं था, लेकिन माँ थी जो हमारी वो एकदम समझाया कर दी कि बेटी गरीबी में अपनी जिंदगी कैसे काटी जावा है। जो काका ताऊ हुए हैं भाई, किसी का कितना भी क्यों ना हो, लेकिन काका ताऊ कोई किसी का सहारा नहीं लगाना था। हम 5 बाण भाई थे, 2 मेरे तो छोटे, मेरे 2 भाई हैं और 3 हम बहन है। जो बाण भी मेरे तो है 2 बड़ी वाली है, मैं सबसे छोटे वाली बाण हूँ। एक मेरी बेबी थी जो मेरे मामा का रहा करती, मेरे मामा ने उसकी पाल पोस का बड़ी करी थी, वहां पे उनने उसकी शादी करी थी। अब मेरी माँ के पास हम 4 रहा करते, चारों के मतलब ये बोल सके हैं अगर स्कूल में, सरकारी स्कूल में हम पढ़े हैं 8वीं क्लास तक है। 8वीं क्लास तक अगर स्कूल में, सरकारी स्कूल में देखा जाओ तो 10-12 रुपये फीस लगा है। वो 10-12 भी अगर जुटाने पड़े तो किस तरह जुटाए जाए है ना, वो हमने पता है किस तरह जुटाए जाए, क्योंकि हम अपनी माँ फीस भी मांगा करते। तो माँ ने भी सोचना पड़ा था कि भाई चार हुआ कि अगर मैं 12-12 रुपये फीस दूं तो किस तरह करूं नहीं इकट्ठे, क्योंकि घर का खर्चा भी चलाना हुआ है, डांगरा का बाखर बुखर भी लाना हुआ है, ये बड़का के तन पर कपड़ा भी रखना हुआ है। तो गरीबी अगर कोई पूछना चाहो तो भी हम बता सकते हैं गरीबी क्या चीज हुआ है, कैसे हमने वे दिन काटे हैं। क्योंकि काका ताऊ ना सब सलाह सलाह देने के हुए हैं कि भाई अगर किसी चीज की जरूरत हो तो मारता बता दियो। लेकिन असल में जब जरूरत पड़े है ना, अगर काका ताऊ के पास जावा भी है तो जलील होने के सिवाय ना कुछ नहीं मिलता वहां से। मजाक भी बनावेंगे और हाथ पे भी कुछ नहीं धरना, उन्हें अगर धर दिया तो 70 आदमी के आगे उसने गाँव भी है वे। तो भाई मैं तो इस चीज ने बहुत अच्छी तरह समझ सकूं, क्योंकि हमने यह चीज फेस करी है। तो 13 साल की जब मैं हुई थी तो मेरी बेबे जो थी ना मेरे तो बड़े वाली, उसने पढ़ाई छोड़ दी थी। अब एक होया करना भाई गरीब परिवार में भी हो गया, एक गांव का माहौल भी हो गया कि भाई 2 साल पाछे इसकी भी शादी करनी है, अगर यह पढ़ाई छोड़कर बैठ गई तो इसने सिलाई सुलाई सिखा दो कुछ। तो मेरी बेबे तो सिलाई सिखाई गई, सिलाई सीखने के बाद भी फिर वो है भाई ये भी इसकी शादी कर दो, घर बैठा कर करेंगे क्या इसका। तो मेरी जो मेरे तो बड़े वाली बेबे थी उसकी शादी करने के लिए लड़का देखने लग गए। तो फिर किसी ने यह सलाह दे दी भाई 2 साल पाछे इसकी भी तो करेगा शादी, लग गया था भाई कर दे, क्योंकि गरीब परिवार है भाई इतना जुगाड़ कितना आवेगा। तो मेरे मामा ने बोला कि मेरी नजर में 2 लड़के हैं, अगर तू बोल रहा है तो मैं वहां पर बात चलाऊं। तो मेरे पापा के साथ वो मेरा पापा मेरे मामा के साथ वो लड़के देखने आ गया, जो कि यहाँ पर मछरौली गाँव में थे। तो जो मेरे हस्बैंड हैं वे मतलब +2 करी थी उन्होंने उस टाइम पे, उनकी एज इसी थी 20-21 साल की, और मेरी एज थी 13 साल की उस टाइम पे। 13 साल की एज में मेरी शादी कर दी गई थी। जब शादी के लिए ये मैंने देखने गए थे ना, मतलब जो मेरी सास थी वो मैंने देखने गई थी, वो सारा दिन मैंने ऐसे काख में लगा कर बैठी रही थी, छोड़ने का नाम नहीं ले रही थी। मैंने खुद पर अपने आप होने लग गया था कि मैंने कब छोड़ेगी, क्योंकि मैं बालक सी थी, मैंने इतना पता नहीं था कि भाई सासू के चीज हो गया है ये देखना आ रहे हैं। क्योंकि मैं तो था भी मेरे हाथ मेहंदी लगा दी न, हाथ चूड़ी पर आ दी, अच्छा नए नए मेरे थी सूट भी लेकर आ रही है। मैं तो खुश हो रही थी इस बात से कि भाई मेहंदी मुंदी लग रही, क्योंकि स्कूल में यह चीज अलाउड नहीं होती, फिर भी मतलब ये चीज मेरा लग रही, तो मैं खुश हो रही थी इस बात से। लेकिन मेरी बेबे थी थोड़ी सी जो मेरे तो 3 साल बड़ी है, उसने इन चीजा की समझ थी, लेकिन फिर भी वो बोला इतनी तो मेच्योरवा भी नहीं हो रही थी। मेरी शादी हुई मछरौली गांव में, 13 साल की उम्र में मेरी शादी हो गई थी। उस टाइम पे मैं 8 क्लास में पढ़ा करती और वो मैं सरकारी स्कूल में थी। शादी होने के बाद जब मैं अपने ससुराल में आई ना, तो मैंने वहां पर देखा कि भाई जो मेरी सास थी, जो मैंने सारा दिन वहां पर काख मारे बैठी थी, उस दिन मैंने यो सुनने मिली थी तरले कमरे में जाकर ना रोन लग रही है, नुक वह है कि मेरे छोरे का बहू तो काली ले दी हमने, क्योंकि मेरा रंग सावला था। भाई स्कूल में भी जा कर दी, एक मैंने वॉलीबॉल खेलन का बहुत ज्यादा शौक था, पढ़ाई में मतलब मेरा कम ध्यान रहा करता, मैं खेलन कूदन में ज्यादा मतलब रहा करती। तो रंग तो फिर उस टाइम पे हो जा, क्योंकि शादी होने के बाद सब ने पता भी रंग फेर हो जाओ है, लेकिन जब स्कूल स्काल में जावे है तो किसी ने ओढ़न पहन की वो नहीं है भाई, किसी ने अपना नूनी भी गाम है तो कुछ माड़ा मोटा मुंह पर कपड़ा रख ले, उनमें घूमे जा करते।
और वैसे भी मेरा सारे बहन भाई, मेरा कलर है ये थोड़ा डार्क कलर है मेरा, सारे बहन भाई, मेरे सारे बहन भाई गोरे चिट्टे हैं, लेकिन मैं जो हूँ मैं सावले रंग की हूँ। तो मेरी सास क्या चीज खटक गई, क्योंकि मेरी बेबे थी वह गोरी चिट्टी थी, अरे कुछ ना थोड़ी इस चीज की समझ थी, तेरी शादी है तो वह थोड़ी फिर भी भीतरे भीतर रहा करती, मैं स्कूल में जाया करती। मैं शादी के पहले दिन तक भी स्कूल में जा रही थी, तो मैंने ये नहीं पता था कि कल मेरी शादी है। और शाम ने मेरा मेहंदी मुंदी भी लगनी हाथा पे। शादी हुई उस दिन भी मतलब ये था कि उसको थोड़ी इस चीज की नॉलेज थी कि भी तेरी शादी है, तना हंसना नहीं, तना कम बोलना है। मेरा यो था कि मैंने पैरन लहंगा मिल रहा है, मैं खुश हो रही हूँ कति अच्छी ऊंची ऊंची इलगी मैंने चप्पल मिल रही पैरन, मैं अपना खूब घूमने लग रही हूँ। मतलब मेरा कितने दूर दूर तक भी चीज नहीं थी कि भाई मेरी शादी, क्योंकि बालक थी मैं, मेरे को बोलना थी मैं कि भाई भीतर बैठ जा, बाहर नहीं लकड़िया करते, नहीं तू तैयार कर रखी है। मैंने अपना उमाया लग रहा था, लहंगा पहन रही हूँ आज तो घूमूंगी सारे का। तो शादी होने के बाद जब मैं वहां आई तो मैंने थोड़ी थोड़ी चीज सुनना मिली कि मैं सोचूं कुछ दिन तो या बुढ़ी मैंने कहा मैं दरिया बैठी थी सारा दिन, छोड़े भी ना थी, आज इसने मैं काली लागन लगी। तो भाई बचपन था इतना, इस बात के ऊपर कोई रिएक्ट नहीं करा। मैं अपना वहां पर जो दो पूजा होया करा ससुराल में वो कर आकर चली गई। ससुराल है मैंने ये पता चला कि मेरे ससुरे की जो है दो शादी हो रही है। जो मेरी बड़ी सासू है उसके दो लड़के हैं, जो मेरे जोनू जेठ हैं, और जो मेरी छोटे वाली सासू है उसका एक है, जिसके मैं शादी मेरी शादी हो रही है मनोज। मेरी मछरौली गांव में शादी हुई, जिनका रूवल गोत्र है, जो मैं अपनी आईडी में भी लगा करूँ, रूवल गोत्र है इनका। तो शादी होने के बाद 3 साल बाद मैं फिर यहाँ पर आई। 3 साल में मैंने मतलब अपने घर बैठी बैठी नहीं ये चीज सुनना मिला करती कि इनू कहने लग गए थे जो मेरे सास ससुर थे कि भाई आमना लेकर आवा उसने, वह तो काली है। और ऊपर तो फिर यह भी चीज इनने फील हो गई थी कि भाई गरीब परिवार की, क्योंकि जो मेरी बेबे दहेज लेकर आई थी, इनने पता चल गया था भाई वह भी इतना ही लेकर आओगी, हो सका मन इससे भी कम लेकर आ जावे। तो अब कुछ बंदे हो ना भाई खुल का तो बोल लेंगे नहीं कि हमने दहेज चाहिए है, लेकिन भीतरे भीतर उनका कहीं ना कहीं चीज की चीज होया करे कि भैया अच्छा सारा धन लेकर ना आवे। तो मेरे हस्बैंड थे जो शादी होने के बाद ये भी नौकरी लग लिए थे, उस टाइम पे शादी हुई ना जब ये नौकरी नहीं लग रही थी, क्योंकि इन्होंने +2 करी थी उस टाइम पे, तो नौकरी ये लग लिए थे जब मर्चेंट नेवी में मेरे हस्बैंड। तो जब मैं शादी करके यहाँ पे 3 साल बाद आई ना, मतलब इन बेरा दिया हमारे घर पे कि भैया हम लेना आवेंगे। तो मेरे पापा ने मेरे ससुरे से एक बात बोली थी कि चौधरी साहब मारी बेटी हमारे घर आए है, बाप का है बेटी कुछ नहीं बिगड़या हमारी का, हम अपने नौर की ब्याह लियो, हम अपने नौर की ब्याह देंगे, हमारी काली है जब भी, और गरीब परिवार के जब भी कोई बात नहीं है, एक के बार तो जाकर ही कुछ नहीं बिगड़ रही है। तो मेरे ससुरे का यह चीज फील हुई कि भाई लोग के कमेंगे। तो वो बोला कि कौन कव है सतपाल तेरे तय ये बात है, पूजा ने बताई होंगी, मेरी बेबे का नाम पूजा है। तो फिर वो बोले कि भाई हमारे तक किसी ने कुछ नहीं कही, लेकिन सुनने में आई है ये बात है भाई चौधरी नु भीतर बड़बड़ कर रोवा है कि भाई हमारा तो काली ब्याह दी, मेरे छोरे का तो नाश कर दिया। तो मेरे ससुरे ने बोला कि नहीं चाहे कुछ भी हो मामले ना आवेंगे, और मैं गारंटी ली इस बात की है किसी ने कोई कुछ नहीं गवेगा। तो शादी होने के बाद फिर मैं यहाँ पा गई, गाल दी मेरे पापा ने, इनने 1 महीना पहले फोन कर दिया था, 1 महीने बाद मनोज आया, तो ये तीसरे दिन मैंने ले आए थे वहां तक जाकर न। आने के बाद उस दिन भी मेरी सासू ने वो एक काम करया, इतना बड़ा पतीला का सारा का या भरकर ना मेरे दौरे था उठी नहीं या, खा ले बेटी खा ले बेटी। वो खिचड़ी खिचड़ी लाकर बनाकर जो वो भी मतलब खा ले बेटी, अच्छा घी लगा कर लिया, इसमें मतलब नू दिखा है भैया तो बहुत प्यार करा मेरे तय। पर वो होया करा ना कि लोग दिखावा कुछ है और पाछे तक कुछ है, मेरे मुंह पर कुछ है पीछे तक कुछ है, मेरी सासू का मतलब वो हो गया। और जो हाय बड़े वाली दोस्तों, थी वो अपना कैसे हो? का मजे ले रही है। उम्मीद करता बोला हूँ कि कुछ सभी नहीं, लेकिन अच्छे भीतर भीतर होंगे। उसका भी कितनी कितनी चीज हो रही थी मैं भी भाई, अच्छा हूँ। लड़ लेगी बढ़ लेगी बदनाम होगी चलो तो यही वीडियो होगी। देखते मैं हैं। क्यों कहूँगा मेरे आका अच्छी बन जाती, वीडियो इन्हीं के अच्छा आका फिर लगा तो 3-5 की जिंदगी लाइक में एंड उल्टी सीधी शेयर लगा देंगी। सब्सक्राइब लेकिन जरूर मैंने इस करना दिन की जाए समझ चैनल नहीं को थी कि भाई। भाई ये मेरे आके ये कुछ बोलना है, पीछे तो ये कुछ बोलना है। मैं अपना जैसा चल रहा था चले रहो, क्योंकि मेरे सामने किसी ने कुछ कही नहीं थी। फिर एक बार मेरी सासू के मुंह से मैंने एक बात सुनी कि गाड़ में कोई कपड़े आड़ा आ रहा था, पहले आया कर दे गाड़ा में गाड़ी गुड़ी वाले कपड़े बेचने। तो मैं ग्रिल पे का अपनी जो मेरी बेबे का लड़का था ना, वो 6-7 महीने का ही था, मैं उसने लेकर ना रूढ़े का ग्रिल पे कांड डला करी, मतलब उन्हें खिलाऊंगी थी, मैंने इतनी समझ नहीं थी भाई तुआड़े की बहू है और तुआड़े ग्रिल पे कांड है तो लोग तेरे बारे में कुछ भी बात बना सके हैं कि भैया तो ऐसी ऐसी बहू है या नूरनू अंडा है। तो मेरी सासू ने एक बात कही, एक बिना दिमाग की है, अपने तो इसने जामने नहीं और लोग के गुए न ठाए ठाए फरिया जा है, मतलब वो मेरे खुद के जेठ का लड़का, मेरी खुद की बाण की कोख्ता जन्मया, वो लोगा का गुआ कुआया कया उसने कि या तो लोग आगे बड़ कांठाई पर अपने ना अपने कौन जम या। फिर ऊपर तो जिस तरह गाल में कोई कपड़े आली आ रही थी, तो किसी ने मतलब कह दे भाई लुगाई भी स्वाद लेने क्यों हुआ है, तो किसी ने कह दिया आकारी मोसी अपने अपने ती ले तू मनोज की बहुती भी ले लेने एक सुंदड़ी। तो मेरी सासू ने मतलब बोलन में मतलब उसके भीतर का जो जहर था ना, वो घनी बात ना कह उसने एक के बात इसी कह दी। अकादमी के भीतर में खटास बनाने के लिए वो एक वर्ड बहुत बड़ा था उसका, एक के वर्ड बहुत काफी था कि मनोज की बहुती मैं चुंदड़ी क्यों लू, वाके गैलड्स है अपने घर ते ले आवेगी, उसकी बेबे भी तो ले आवे है।
हालांकि मैंने कोई चुंदड़ी चांदड़िया का इतना शौक नहीं था, क्योंकि स्कूल में मैं मतलब पढ़ती पढ़ती मैं यहाँ पर आ गई थी, तो वो चुन्नी चानी ओढ़ने का जो है वो है, मेरा शौक नहीं पूरा हो लिया था जब तक। तो चुंदड़िया का मैंने कोई शौक भी नहीं था, लेकिन मेरी सासू ने यह चीज इतनी नू करी, अगवा के गैलड्स है, यह चीज मैंने ऊपर का सुन ली। जब हम स्कूल में जाकर देने, मेरी माँ ने मारते एक बात कही थी, एक बेटी बात पे मरना सीखो, स्वाद पे तो दुनिया मर रहा है, असली आदमी वो है जो बात पे मर रहा है। लेकिन उस टाइम पे ना हम बालक थे, या बात हमने मतलब इग्नोर कर दी थी, कुछ मतलब इतना रिएक्ट नहीं करा था इसके ऊपर। जैसे जैसे ये ठोकर लग दी गई ना जिंदगी में, हर उम्र बढ़ दी गई, जब यह चीज नु पोई एक भाई माँ ने यह बात मारता उस टाइम पे किस लहजे में कही थी, क्यों कही थी, किस वजह तक कही थी, एक भाई स्वाद पे तो दुनिया मरा है, असली आदमी हो जो बात पे मरा है। तो यह बात है ना मेरा कितने कितने घर कर गई थी, या खटक गई मेरे बात जो मेरी सासू ने कही ना। फिर मैंने यह बात अपनी माँ तक बताई। इब्नू कह देना कि बिल्लू गाई आजकल की तो इस यहाँ सीधी अपनी माँ के द्वारा फोन मिला मिलाकर सारी बात सासरे की बताए जहाँ है। तो भाई जो बताने की होंगे ना मैं बताई भी जाऊंगी, क्योंकि भीतरे भीतर अगर कोई आदमी किसी की गल शेयर नहीं करेगा तो भीतरे भीतर सोचे जाएगा, डिप्रेशन में चला जाएगा, उसका भी कोई हल नहीं है। तो मैंने अपनी माँ तो बताई कि माँ मैं ना गली बुढ़ा ग्रिल पे खड़ी थी, और मेरी सासू ने गाल में नूर नू बोली कि वाकई गैलड्स है। मेरी माँ बोली तना नुए चुपचाप सुन कर ले लिया बात है, तेरी सासू के किसी ने ठाका गई थी मेरे दोरे था आकर ना, उसने इतनी बड़ी बात कह दी, और मैं पूछूंगी उसने यह बात मैं कल आऊंगी। तो मैंने बोला कि ना माँ तू ना आई यार, मैं ना पूजा तक बताऊंगी यह बात। मैंने अपनी बेबे तक बताई, मेरी बेबे बोली क्या तू ना आन देकर बाबू ना सांधना, मैं पूछूंगी उसने बाबू यह बात इन्हें क्यों कर कह दी। मेरा ससुरा ऐसा था, अगर हम उसने कुछ कन दे तो हमारी बात ने भी नहीं टाड़ा करदा, अगर मेरी सासुर उसने कुछ कन दी तो इनकी बात ने भी नहीं टाड़ा करदा। वो मतलब सुनया करदा सबकी, पर जिस उसका मूड होता नहीं उसके हिसाब तो फैसले भी कर दिया करदा। इनने भी मारे आगे इनने भी धमका दिया करदा, अरे इनके आगे हमने भी धमका दिया करदा, और गाली भी बुंडी दे दिया करदा। उसका नू भी नहीं थी कि भाई ये बहू है कि ये बेटी है कि ये तेरी घरवाली है। मेरी सासुर की, मेरी सासुर जो कर दो थी, तो वो आपने सोचा कि दो दो सासू क्यों कर थी इनका, क्योंकि दोनों का बालक है, अगर ना बालक हो तो उस वजह से भी दो दो आस्के हैं। मेरी ससुर की गेला जो ये मेरी ससुर है ना छोटी बड़ी बसोदी की, मतलब मैंने ये छोटी बड़ी कौन सी है, बसोदी गांव की है ये। इनके परिवार में वहां पे ना सब सुत्ते काट दिए थे, कोई भी नहीं बचा था इनकी फैमिली में। तो इस वजह से मेरे ससुरे गेला इसकी शादी हुई थी, क्योंकि ये सोच लिया था भी दूसरी जगह जावेगी, के पता कौन की ससुरा भी मिल जावे, और सारी जिंदगी लठ मारेगा कौन इसके बड़े फैसले कराने जाएगा। इस वजह से मेरी बड़े वाली सासू ने इसकी शादी अपने आदमी गिल करवा दी थी। तो पर वो क्या करना है, दूसरी तो दूसरी हुआ है। शादी होने के बाद इनकी हमने मतलब मैं अपने आप की आख्या देखी बता रही हूँ, मैंने ये कदे मुंह तक बोलती नहीं देखी ना, मैंने ये कदे लड़ती देखी। ये बिल्कुल चुप रहा कर दी, काम कर दी, सारा काम कर दी। मैं नहीं कहूंगी भी काम ना करे थे, काम तीनों के तीनों आदमी हिस्सा कराया कर दे। एक जो क्या करना बड़े बूढ़े भी दे तोड़ धंधा कराया इन्ना, वो दे तोड़ी न कराया है धंधा। लेकिन जब मैं यहाँ पाई मैंने इनका देखा कि भाई इनका तो खेती बाड़ी इस टाइप की है, भाई ये सब्जी लगावे हैं, गोभी है, मिर्च है, बताऊ है, पता नहीं क्या क्या, मतलब गंठे गांठे सब कुछ है, टमाटर टमाटर सब कुछ लगाया कर दे। हमारे वहां पे थी भाई मोटी खेती करा दे, गेहूं लगा ली, जीरी लगा ली ना। हमारा इतनी खेती थी तो हमने इतना खेत खेत का काम भी नहीं करा। काम तो क्या होगा, एक आधी बार छुट्टी छाट्टी होती तो अपनी माँ के चले गए, जवार बरसम कुछ कटवा लाए, छठे महीने की जो फसल होती भी स्कूल में तो छुट्टी मार ली, एक आधी बार जीरी जारी कटवा दी, गेहूं कटवा दिए। तो ये काम हमने कर रखे थे। तो इनका काम फंस गया, क्योंकि भाई सब्जी की खेती का काम करना इन वो हमने कर नहीं रखा ना, हमने नुलाना आवे। यहाँ तक के जो इनका मिर्चा के पेड़ आया कर देना, जब मैं यहाँ पे नहीं आई थी मेरी बेबे उड़ा बताती जाकर भी मिर्च टूटन लग रही, मैंने सोचा कर दी कि थम इतनी सीढ़ी कितना लेकर आया करो जो थम मिर्च तोड़ो। मैंने मिर्चा पेड़े को नहीं देख रखे थे जब थी, क्योंकि भाई मारे कहना सब्जी लगाते को नहीं। तो मैंने पूछा कर सीढ़ी कितने लाओ बेबे थम इतनी मिर्च तोड़न थी, तो उन्हें बताई कोडोड़े पेड़े हुआ मिर्चा के, बैठ कर तोड़ लिया करें। तो ये बात सारी हुई मेरी गलिया। फिर जब मैंने अपनी बेबे तो बताई ना, तो मेरी बेबे बोली कि आज बाबू ना आने दे, मैं बाबू तो बताऊंगी ये बात है भाई क्यों करी इसने यह बात कह दी कि विवाह तो गैर लड़े, क्योंकि यह छोटी बात को नहीं है। तो मेरे ससुरे तो मेरी बेबे ने बताया पीछे बाबू आज ना इन्हें मेरी माँ ना छोटी ना नूर नू करी गाड़ में, या उसके आगे नू बोली। तो मेरा ससुरा बोला कुछ ना बोला बेबे, क्योंकि यह नाटगी उसके श्यामी, मेरे ससुरे श्यामी मेरी छोटी सासू थी जो, अगर नाटगी मन्ना ना कही बात। तो वह बोली कौन थी वालू गाई जो तन इसके द्वारा देखी खड़ी। तो मैंने बताई मैं वाह वाह थी, तो बुला ली वालू गाई भी। तो फिर वो कोई आकर ना भाई इनके घर में लड़ाई मचवानी, किसी भी तरह मचवानी, बहू बूंदी बनानी, क्योंकि भैया तो फिर भी बड़े बुढ़े को आवेंगे इतना इनके आगे अच्छी बनना। तो वालू गई उस टाइम पर कभी नाटेगी मन्ना कौन कही थी ये बात, मेरे आगे ना कही मौसी ने ये बात। तो भाई बूंदा कौन बनया, बहू बनी, और बनी भी कौन सी जुड़सी ने ये बात सुनी थी, जुड़सी ने बताई थी। तो मेरे मन में मतलब उस दिन तक लेकर मेरे सासू के बर्तन हो गया भाई माँ नहीं कहूंगी इस लुगाई तक मैं कती भी, क्योंकि कोई भी माँ अपनी बेटी के बारे में ये वर्ड नहीं बोलेगी कि या के गैलड्स है।
तो मेरी माँ का भी कितनी कितनी बात खटकी थी, तो फिर वो या करना भाई रिश्तेदारी नहीं बानी तो पड़ेगी उन तो यार रिश्तेदारी नहीं भाई, लेकिन मन नया चीज है ना, कदे जिंदगी में उसके बाद मैंने इस लुगाई तब माँ नहीं गई। तो ये बात होती गई, फिर वो हो गया कि भाई बालक ना होंगे, इसका बालक ना होंगे। 7 साल हो गए मेरी शादी ने, मेरा बालक नहीं हुए। फिर इन्हें एक और मुद्दा पा गया, अगर भी पहला एक में थे ये तो, क्योंकि मेरे साथ की जितनी भी शादी हुई थी ना, छोरिया की कह लो छोरा कह लो, अड़ोस पड़ोस में सबका बालक हो लिए थे, लेकिन मेरे नहीं हुए थे। तो ये लागे कहना छोरे इसने छोड़ दे, इसका बालक ना हुआ। यो जब भी आंदा इसने यही बात कर दे, जब भी मेरी गल कुछ भी नहीं की, क्योंकि घर है भाई, घर में 2 बासन होंगे तो खुड़के भी गए, तो यह चीज होगी रे। फिर ऊपर तो हो गया 2-2 सासुआ का मैटर है। तो ये बात घर खेत में कुछ माड़ी मोटी हो जाती, बात घर में कुछ हो जाती, तो घूम फरकवा सारी मेरे बालका के ऊपर आ जाती, भाई इसका बालक ना होंगे, या तो है नाश करनी, इसके तो कदम इतने मनुष्य हैं, या बालक जमे को ना, एक इसकी जबान इतनी चाल है, जबान नो चालिया कर दी, अगर कुछ नु कहेंगे भूखे नंगे घर की आ रही है, पाछा कुछ देख नहीं रखा, आड़े इन्हें पेट भराई रोटी मिल गई, ऐसे ऐसे अगर कोई किसी ने कचोद मारेगा, तो मेरी तो एक सीधी बात आ दी, जब भूखे नंगे घर जब नहीं दिखे थे, जब हम देखने गए, मेरी बेबे थी वाह कुछ बोलिया नहीं कर दी उनने, लेकिन मेरे पे ये चीज सहन नहीं कर दी, मैं उन्हें कह दिया कर दी उनकी कड़ी तार लियाओ, और तो उन्हें कुछ है नहीं देना, उनकी कड़ी तार लियाओ। तो ये बात बोल दे, फिर कहते भला इसके बाप ने या उल्टी बोला है, भला इसके भाइया ने या उल्टी बोला, भाई को डर थे मेरे, भाई तो मेरे तभी छोटे थे जब मेरी शादी हुई थी, मतलब मैं जब दूसरा लेकर आई थी 3 साल बाद, उस टाइम पे मेरे भाई मेरे ख्याल में इसी होंगे 7वीं 8वीं क्लास में, मुश्किल तो होंगे वे। तो भाइया ने के तमीज थी, भाई तो जो करे मौसा कहेगा मौसी कहेगी, भाई तो नुए बोल पड़ेंगे। फिर ये बात होती गई 7 साल गुजर गए। 7 साल है मतलब जो होया करना है कि भाई एक बांझ के ऊपर जो टैग लगा करें इसका बालक ना होंगे, पीते तो दवाई दवा में इसका उड़े तो फर्क नहीं लगता। क्यों? सासू का तो एक मोटिव था कि वह ससुरे ने जो बता ससुरा तो ये मान लेगा, आदमी हो घर में थोड़ी देखेगा। सासू थी जो वह बतांदी एक सारे दिन के तो चट्ठे चल रहे हैं, घी की टंकी का है, घी की टंकी का ताला मार लूं, फिर भी घी की टंकी का पा लाग रहे हैं, आगा आगा होगा घी बाजा है। अगर सब्जी में छौंक लगाना है ना, तो छौंक के लिए भी न्यारे होने के बाद मेरे तय इसने मेरी के लिए ऐसा काम करा था, जब मनोज जहाज पे चला जाया करता ना, मतलब मेरे हस्बैंड जो जहाज पे चले जाते, या मेरे तय ना एक प्याज दिया कर दी, एक आलू दे दी काट कहना, एक टमाटर दे दी, क्योंकि फ्रिज रखदा नीचे बैठक में, तो टमाटर देना होंदा, घी की थैली में तो घी देना होंदा काट का, मेरे तक छौंक लगानी थी, तो या मेरे तो इतना अक्सर ना धरती आ कर दी चमची में गाल करना किसी गल छौंक लगाना है। तो और जब रोटी खाने की बात आती ना, अभी आदमी खाया करें थाली में धरकर ना, कटोरिया में गाल गाल का ना साग, थाली में धरकर रोटी आदमी खाया करें, प्लेट लेकर ना, लुगाई तो हाथ पर रोटी धरी, माड़ा मोटा चटनी वाला साग रोटी के ऊपर धरा, उसका गेला खा ली। मतलब मेरे ना इसने कति नु आड़ी से बना दिए थे, खाल में चिप गए थे, कति मांस नहीं रहा था शरीर के ऊपर किते भी। और दूसरा मेरा मजाक मजाक जो कर पी लिया करदा तो कह भी दिया करदा कि इस बहुत ही तो ना सांदा घालना पड़ेगा, ठीक है। तो हार्ड दिखन लग गया, बेटी चौधरी ने जब देख आए थे ना, ईसा तो बरा मुंह था इसका कति नु, अरीब देख किसी हो रही है या फिर वह बात ने, एक तो 24 घंटे का वो कलेश तक बालक ना होंगे। मना पता है कि मैं रो रो कर ना क्यों कर दिन काटिया कर दी वे, क्योंकि मेरा लोटी लोटी के ना काना मासू भर जाया कर दे, मेरा मैनू रोया कर दी, तकिया बीत जाया करदा मेरा बालक ना होंगे। ऊपर तो इतना बड़ा टोंड पियर, जब मैंने पता था भी मेरे पियर में इतना कोई सपोर्ट नहीं है, मैं उड़ा जाकर ना बैठ जाऊंगी या मेरी दूसरी शादी कर देंगे। दूसरी शादी की भी एक लुगाई जब सोचा करा है, जब उसके खुद के आदमी गेला उसकी खटबड़ रही हो, क्योंकि मेरा मनोज की गेला मन मिल रहा था, मैं इसका दूर ना तो जाना चाहूँ। हालांकि इसी बीच में सिचुएशन आई भी थी कि भाई मेरे घर क्या ने बोल दिया था कि छोरी अगर तेरे आड़ा रोज की रोज नुए होगी ना, तो हम तना ले जाएंगे और कितने दूसरी जगह ब्याह कर देंगे। और जब तू नुए सोच रही हो कि भाई यो तो नौकरी लग रहा है, कदे मैंने इसी जगह ब्याह दे, वो नौकरी ना लगा, हम तना नौकरी वाले के ब्याह देंगे। फिर मकान ना दूसरी जगह तो मैं कौन जाऊं, क्योंकि लड़ लूंगी बढ़ लूंगी, पर मेरे तो मनोज कदे कुछ नहीं कंधा, तो मनोज गेला मेरा मन मिल रहा है, इसका दूर जाने की तो मैं सोचू भी को ना कती भी, क्योंकि इस आदमी ना बहुत भागाड़ी ना मिलया करे, जो उनकी भी सुन ले मेरी भी सुन ले, और ना उन ना कुछ का ना मना कुछ का, जब वो भी तो देखो आदमी अपने माँ बाबू की सुनकर ना रोज आड़ तोड़ा, वो आदमी किसा वो है। तो मनोज से दूर जाने की तो मैंने कदे सोची नहीं थी, चाहे इन्हें मेरी गिला कुछ भी करा हो। फिर बालक हो गए थे, बालक होने के बाद फिर वाह बात तक भाई पहले भी हमने तो इसके परहेज निभाए, ये भी इसके परहेज निभाने लग रहे हम तो। जब मेरा बड़े वाला लड़का मतलब ये था ना भाई 9वां महीना लग गया था, 7 दिन हुए थे 9वें महीने लगे ना, उस दिन मैं बैठी थी शाम के टाइम में हीटर पर बैठी थी, साइड में दूध गर्म करने लग रही थी, मेरा बैठी बैठी का है ना मतलब ये तो होया करना भी ब्लीडिंग चालू हो गई थी। और जब मनोज आ रहा था घर पे, मैंने इससे बोला कि मनोज ऐसे ऐसे हो गया मेरी गला, इसने अपनी माँ तक बताई कि माँ नूर हो गया। इसकी माँ ने के बात बोली कुछ ना होंदा, इसने तो फंडा गणी आया करे, नू तो माड़ा मोटा हलचल हो जाया करे।
मतलब सोचो एक 7 साल पाछे ही के भाग जागे थे कि भाई हमारा कि मैंने कि मैं आवेगी घर में खुशी आओगी चाहे छोरा हो चाहे छोरी हो। लेकिन इतने साल बाद जब राम ने सुन रखी यार पूरा बालक हो रहा पेट में और उस लुगाई के ये वर्ड सुनने न मिले। मतलब ना तो सारी रात मनोज सोया ना सारी रात मैं सोई। बालक ने मतलब पेट में एक बार उरेन का कुछ काटा एक बार उरेन का कुछ काटा। जब डॉक्टर के द्वारा फोन करा डॉक्टर ने ये बोल दिया कि बेटा हम तो यहाँ पे लाकर ना ग्लूकोज चालू कर देंगे अगर तेरे पर रात घर पे काटी जाती है तो काट ले लेकिन तू मैंने ये बता ब्लीडिंग किस टाइप की हो रही है। मैंने उसको बताया कि मैम ऐसे ऐसे हो रहा है। तो वो बोली कि अगर आ सकती है तो आ जा क्योंकि संभाल के ही मेरा इलाज चल रहा था। तो फिर मेरी माँ बोली कि नो कर बेटी तू माड़ा मोटा ना कुछ ताता छिड़ा ले ले अगर बालक होने के दर्द दर्द होंगे ना तो वह हो जाएंगे बद जाएंगे और फिर किसी दाई दोई ने बुला देगी पूजा। तो मैंने ये भी काम करके देख लिया लेकिन कुछ होया ही नहीं। सुबह 6:30 बजे मेडिकल के कुबाड़ खुलवा दिया हमने जाकर न। मनोज ने 5 बजे अपनी माता बोला कि माँ मैं लेकर जाऊं उसने। तो मेरी सासू ने यह बात बोला मारा तो छोरा ना बेरा ने के घोल के प्या दिया इसने इसने ईसा हो रहा है इसके ना कति दांत गणिया जा सारा दिन है कि या कुछ मुंह मत काट दो इसने जब बैठा का बाज लिया कुछ मुंह मत पर इसने तो यह चीज दिखे थी ना कि भाई मुश्किल तो राम जा गया है। अब जब इसका कुछ उक चुक होगी तो सारी जिंदगी पछताऊंगा मैं इस बात ने क्योंकि मेरे द्वारा पीछे ही कमी नहीं थी। अगर भाई मैंने किसी मांगने हैं डॉक्टर का जानते पीछे लागेंगे। तो हम डॉक्टर के चले गए डॉक्टर ने जानते चेक कराया तो वह बोली कि बेटा बच्चे ने ना और नाल में उलझ रहा है वो और नाल तोड़ दी उसने। अब पूरी रात तो काट लिया अगर इसके बाद भी अगर ज्यादा टाइम लगाया ना तो हो सका है बच्चे ने खतरा। फिर क्या करोगे। तो इसने बोला कि मैम मैं एक बार नहीं इसने पूछ लियो अगर जयानु कहेगी ना मेरा ऑपरेशन करा दे मैंने बालक चाहिए है मैंने कटन तो डर नहीं लगता तो आप इसका ऑपरेशन कर दो काट कर बेशक काट दो बालक ने। हालांकि मेरी दोनों बाण जो मेरे तक बड़ी थी ना उनका ऑपरेशन आते बालक हो रहे थे तो मैंने इस चीज का कोई डर भी नहीं था। तो मेरे तक पूछा गया फिर मेरी सासू उस टाइम पे अपनी जो बाण थी ना उनने पूछ कर न गई कि मैंने मेडिकल में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए क्योंकि बट छोरा उन्हें लेकर जा लिया। तो उनने फिर पड़ोसना ने भी इस तक कही कि भाई ईब तक तो ना बहु बुरी को आया कर दी थारी की बात हरी के लड़ा थी उल्टी सीधी बोल रही थी। लेकिन जो टाइम ऐसा है अगर जो तू नहीं उसके दौरा गई ना तो सारी जिंदगी तनावा कहनेदार है। तू तो मेरे जाप्या में भी ना खड़ी हुई मेरे दौरा जाकर ना तो तना जाना चाहिए उड़ा इसने उड़ा जान दे फिर यह बात बोल दी कि ना पटवानी को ना कटवान तो याद मानस हो जाएगी। पहले ये नहीं काम की थी अरी बाग तो कती नहीं करेगी फिर यह काम ऑपरेशन नहीं कराना भाई इन्हें मैं करवाऊंगे नॉर्मल डिलीवरी। उन डॉक्टर ने ना अपनी जान में खूब ताने तुड़ा लिए नॉर्मल डिलीवरी के चक्कर में लेकिन सस्ता मस इतना भी दर्द नहीं हुआ क्योंकि भाई बिना टाइम का था वो तो सब कुछ। तो फिर 12:30 बजे करीब मनोज ने मत आद होगी कथी एक ना ईब देख ली थारी बाट ईब साढ़े दिन के 12:30 बजे गए थे। इसने बोल दिया भी ऑपरेशन करवाना मन तो काट के नर काट दो बालक ने। करवा दिया ऑपरेशन लड़का हो गया मेरा। लड़के ने लेकर स्त्रियां बैठी रही ना तो मेरी बेबे के हाथा कहन जान दे उस छोरे ने ना मनोज के हाथा कहन जान दे उस छोरे ने और मेरा तो मतलब वो ऑपरेशन होने के बाद हो जाएगा बेसुध शादी में तो स्त्रियां पड़ी थी। रात के मना नहीं पता 11 बज रहे थे 12 बज रहे थे। ये सारे जने सो गए और छोरा बराबर में टें टें करन लग रहा जो मेरी बड़ी बड़ी आवाज सी आवे इसकी। मनोज धरती में लौटा था चादर बचा कर मैंने हल्की हल्की आवाज लगाई मनोज तो मखा मनोज एक बार दिया इसने मेरे तो ठाकन लड़के ने। इसने जिसा यो हाथा में उठाया ना क्योंकि उस टाइम पे मेरी बेबे भी सोली थी मेरी सासू भी सोली थी। तो इन्हें जो हाथा में उठाया ना इसकी आंखें में पानी आ गया मर्द मानस इतनी जल्दी रोया नहीं करता इसकी आंखें में पानी आ गया। तो मैंने इससे पूछा कि मतलब ईब लिया है यो तेरे तक दिखाया नहीं था। तो इसने बस नू था बोलिया भी नहीं था कुछ यार इसकी आंखें था मैं समझ गई थी हाँ मैंने तो ईब देखा है और इब्बे हाथा में लेकर देखा है। तो मका बड़ी काटर लुगाई है भाई। मनोज इसने इतना प्यारा अपना लेकिन इसने एक बार भी नू भी तू अपने सोरे लेकर देख ले एक बार हाथा में नहीं दिया इसने। उस टाइम पर रात ना हमने अपना लड़का देखा था हाँ भाई यो मारा अंश है। तो फिर मेरा 22 महीने के बाद मतलब 2 साल होने हो रहे थे मेरा दूसरा लड़का भी हो गया। तो जो नु क्या कर देना कि भी इसका बालक ना हुआ इसका ना हुआ मकोड़ा भी चाहे कोरे कागज पर लिखवा लो। मैंने 2 साल में मखा 2 जाम दिए। ईब बोलो थम के बोलोगे मेरे ससुरे के मन अपने काना तो सुनी और बात है जब वो सत्य धरना करना ये नान बामणी जो भी होया करा सत्य धरना करना जाखी के सारा मेरी खाट गल रही थी जब मेरे ससुरे ने रोंदे हुए ना उस लुगाई क्या गया बात कही थी ऊपर वाले का है ना देर है अंधेर नहीं है। कड़ा ताम इतनी मुंह पाड़े बाट देखा थे बालक ना होंदे 2 साल है मेरा 2 पोते हो गए पूरे कुंबे में किसी का 2 छोरे नहीं है हमारा 2 छोरे हो गए सबका एक एक छोरा एक एक छोरी है। और देख मेरे मनोज की किस्मत किसी 2 साल में 2 हो गए। तो बोलन ना तो मैं उस टाइम पे बोलो कैसे थी बाबू कसर तो तने भी ना गाली थी कचौद मारने में लेकिन कोई बात नहीं चलो जैसा भी टाइम है ठीक है। पर वो क्या करा ना ऊपर वाले का सच में देर है अंधेर नहीं है। 2 छोरे हो गए छोरे होने के बाद एक महीना होया था मतलब मैंने
1 महीने के बाद मेरी सासू का हाथ टूट जावा है, दूसरा लड़का होया जब मेरा, और मेरे हस्बैंड थे उस टाइम पर जहाज पे। तो उस टाइम पे ना मेरा भाई आंडिया था मेरे दौरा आगे पीछे सारे का मन ले जाना लाना, छोटे वाला मेरा भाई। और उस टाइम पे ना मेरे भाई और भी दोनों नौकरी लाग लिए थे, +2 कर दे ये दोनों जने नौकरी लाग लिए थे, ये दोनों सरकारी लाग गए थे मैं रेलवे पुलिस में। तो किते ना किते मेरे सासरे वाला का नहीं इस बात की भी नूचीस हुई थी कि भाई क्यों करे, क्योंकि थामी भी तक इन भूखे नेंगे घर की बताया कर दे, कुछ खाना नहीं नहाना नहीं। तो नु कुकर नौकरी लग गए मेरे, कुकर इनका भी काम बढ़िया चल गया, क्योंकि मेरे मायके वाला का भी जब उस टाइम पे ठीक ठाक, क्योंकि जब 2 छोरे नौकरी लाग जाए वो भी एक के साथ में, तो काम कितने न कितने उठे जावा, माँ बाबू ने भी सारा मिल जावा है। तो मेरा भाई उस टाइम पे खूब आया था मेरे दौरा, और जो डॉक्टर का ले जानी थी ले आनी थी, कुछ मंगन मुंगन वाली आकर जो करून भी कि मैं सूट साट मंगवाने थे, मेरी सासू ने अपनी संदूक में था एक सूट भी नहीं दिया था काढ़े का ना, अक भाई कोई मांगन वाली आओ तो मैं किसी के हाथ पर धर दूंगी। हालांकि इसके द्वारा उस टाइम पे इतना गातन पड़ा था, इतना गातन पड़ा था हद तक फालतू, क्योंकि जो ये ईब तक के लिए दिए थे या किसी क्या वधया नहीं कर दिया हाथ पर कोई भी सूट साटे, तो सारे वेनू के स्टोर करके धर रही थी। लेकिन वो है ना कभी नीति इतनी बढ़िया थी इसकी, मैंने वे मोल के मंगा मंगा कर ना बांटे थे जो ये ढोलकी आलिया करें। तो जब इसका हाथ टूट जावा है उस टाइम पे मैं अपने घर पर जा ली थी, क्योंकि मैंने 1 महीने की 27 दिन की नकुआ पूजन करके मैं अपने घर चली गई थी, क्योंकि जाडे का टाइम था और इसका हाथ टूट लिया था। मैं मेरे ससुरे था, मैंने कही बाबू अगर ज्यादा दुखी हो रहे हो तो मैं आ जाऊंगा, कम से कम मैं थारी रोटी तो सेक दूंगी, इतनी तो मैं हो रही हूँ, खड़ी खड़ी है ना रोटी बनानी है। तो मेरे ससुरे ने कही ना बेबे दोनों छोरे जाने हैं ठंड लग जाएगी, ईब तो चाहिए क्यों करे भी करो, रो पीट कर नहीं अपने आप कर देंगी, जब तू आ गई ना फिर ये बहस लगा लेंगी इस चीज की, काम ना लगाओ हाथ ये अपने आप करेगी। तो मेरे ससुरे की ये बात सुनकर ना फिर मैं रह गई घर आए। तो मैं आई ना, मेरे आने के बाद तुरंत ही न वो ये काम करे कि भाई जो ये बड़ा मोटा टलाया कर दी ना काम मैं उसका काम कराई जाकर ना, तो इन वो छोड़ दिया काम करना। तो फिर वो क्या करना भाई प्यार तो 2 दिन का हुआ है, वो जो बहू बेचारी दिखा थी भी ऑपरेशन हो रहा है इसका भी, और ऊपर तो फिर इसका हाथ भी टूट गया और बालक भी आने, तो मैं 2 दिन के चौचले थे सारे के सारे। फिर जब मैं काम करने लगी आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा थोड़ा, क्योंकि गोबर गिरने वाली भी नहीं मिली कोई, थोड़ा थोड़ा गोबर गाल कर ना मैं गिर कांदी सुने, क्योंकि बोझ नहीं ठाना था, मैं भी 1 महीना 25 दिन की हुई थी जब थी। तो मेरे ससुरे ने मतलब ये बात बोली, मतलब सुना का बोली गति मेरे तय के सौदा है यो, गैस पर रोटी पोवा, गैस की रोटी तो इसी खाइए जिसा गू खाइए। अरे एक एक चौथी ने लेकर गाड़ा नाप दी फिर जाम ने, तो तड़के की रोटी जो 8 बजे मिलनी वहां हमने 11 बजे जाकर न मिलना है, सांझ की रोटी वहां हमने 12 बजे जाकर मिला रात ने। तो जाडे के दिन थे ये बिनू मान लो कि भाई फरवरी का जनवरी का लास्ट चल रहा था, फरवरी में होगा यो टाइम। तो उनके दिन को डोड हुआ, इतने छोटे छोटे तो दिन हुए हैं, उसमें नूरंदा इसका सासू का भी करना है, और अपने बड़का की भी एक हाथ में उसकी लेटरिन की कच्ची, एक हाथ में उसकी लेटरिन की कच्ची है, दोनों के दोनों यानी थे, क्योंकि बड़े ने भी बताना नहीं आता कुछ भी भाई मेरी कुछ सुसु पोटी आ रही है। तो एक ऑपरेशन हो रहा है, ऊपर तक कमर में दर्द गिर गया, क्योंकि रीढ़ की हड्डी में टिक्का लग गया अगर उसका, तो कितना आदमी दुखी हो जावे है भाई, जिसकी गिला बनाना वो इस चीज ने समझ सका है। ये सारी चीज चल दी गई क्यों करे भी करके मैंने मतलब कर लिया, यो भी टाइम काट लिया अपना। फिर आवे है ईसा टाइम है कि भाई मेरी सासू का कुछ साल बाद शुगर वाटी भी हो जावे है रीढ़ की हड्डी में। ये बात ये मतलब सारी चीज बीच में कुछ ना कुछ होता ही रहा, गृहस्थी में अपना ही पता सब कुछ चलता ही रहा, कोई कुछ कह रहा कोई कुछ कह रहा है, खटबड़ होती रहा कर। आगे जाकर फिर मेरी सासू का हो जावा है रीढ़ की हड्डी में टीबी। टीबी होने का भी एक मेन कारण था, मेरी एक बार फुफ्फस आ रही थी घर पे, और वह बोली मेरी सासू मेरे तक एक सूट काट कर दे दे, तेरी बुआ का बांध जाऊंगी मैं सूट। तो वह चली गई, जो ताऊ का घर था ना उसमें गई थी, उनका कुछ हिस्सा था भाई टेबल का, कोई पीसी पैड़ी ही बना रखी थी, उस पर तैयार रपटका पड़ गया अंधेरे में, दिखी को नहीं ना वह रपटका पड़ गई। तो इसका ना कमर में फ्रैक्चर होया था, इसका घने दिन दर्द रहा, मैंने इसका बोला भी मैं चल दे रहा वो करवा लाऊंगी, सीटी स्कैन करवा लाऊंगी। तो यह बोली कि ना मैं तो खन्ना का जाऊंगी, मतलब संभाल का कोई होगा जो रीड के मसला मसली का काम करता होगा, खन्ना का जाऊंगी उड़ा हो जाऊंगी मैं तो ठीक है। घने दिन गई भी उड़ा सेका तानी करवा कर दिया, फिर वो था ना भाई वो तो रहा फ्रैक्चर है, लेकिन या अपना उसी सेका तानी करवा दी भाई छले छाले डग रहे हो नस नस दब रही हो, इसका कोई आराम नहीं लग गया। फिर यो है यहाँ पे आयुष्मान हॉस्पिटल है पानीपत में, तो मैंने इसका बोला कि इसका लेकर चलूंगी, मैं गई भी इसने लेकर एक बार, तो वह बोले कि भाई हमारी मशीन खराब हो रही है सिटी स्कैन की। तो हम आ गए, मैंने 1 हफ्ते पास फिर फोन कराया वहां पे कि भाई ऐसे ऐसे करवाना है, तो मैं बोले कि ठीक है आप आ जाओ लेकर ना। तो यार मेरे तो बोली उस टाइम पे मामा ने मतलब नींबुआ का बाग लगा रहे थे अपने खेत में, और खेती करनी मतलब ये बोल सको मैंने अपने घर पे कुछ नहीं कर रखा था,
और जो यहाँ पे भी एक खेत में नाके बड़े करने होते, उस दिन मैं पानी चला रखा था नींबुआ में, मनोज था जहाज पे और मेरा ससुरा जा लिया था मेरे जेठ में उस टाइम पे, वो मारे में नहीं रहा करता जब। तो या बोली मेरे तो तू मैंने अड्डे पर छोड़ा एक बार और उसके आगे मैं आप चली जाऊंगी स्कूटर में बैठ कर ना, और तू अपना पानी संभाल ले खेत में जाकर ना। तो मैंने छोड़े अड्डे, मैंने इससे पैसे दे दिए, मैं पानी संभाल कर उल्टी आई घर। मेरी उस दिन गाय भी ब्याण वाली थी तो उसका भी थोड़ी दिक्कत सी हो रही थी, तो मैंने सोचा गाय ना संभाले एक बार जाकर ना और पानी पुनी पी आऊंगी कुछ है। तो मैं आई घर पे, या मैं आराम से लौटी पाई घर आई। मैं बोली मैं तो इतनी जल्दी करवा भी आई यार, अड्डे पे तू पाया भी आ गई अपने आप। तो यह बोली कि ना मैं को ना करा खाई, मैं तो 1600 रुपये मांगी ना तो मसीना के, मैं तो उल्टी आ गई, 500 रुपया में ठीक कर देगा खन्ना। तो मैंने इसके मनोज के द्वारा फोन कराया कि भैया तो ऐसे ऐसे आ गई, इन्हें तो कुछ नहीं करा, इसका कोई आराम नहीं लग रहा है, रोज की रोज कंडम होती आवा है। तो मतलब पैसे के लालच इतने, भाई बीमारी कितनी बड़ी हो जाओ पैसे बचाने जरूरी है। तो इसने बतेरी समझाई लेकिन यह मानी नहीं इसने। फिर या कि देखो बेलन बेलन गल ठीक करा है उड़ा जावा है, मतलब ऐसे कतानी में इसने इस कड़का कति सत्यानाश हुआ लिया। फिर यू मैं बोली इसने मखा मनोज आए अब तेने बुढ़ी कंडम होती आने लग रही, तू आकर इसने संभाल ले ना, कोई ना लेकर जावा किते भी। हालांकि इसने फोन करके गांव में जुकर एक दो तक कही भी मैं थारे भी ब्याज पे पीछे जा रहे हैं, मैं थारा ब्याज कम कर दूंगा था, मेरी माँ ने एक बार उड़ा ले जाओ दिखा लिया एक बार, क्योंकि जब मैं लेकर जाऊं भाई स्कूटी पर लेकर जाऊं ब्रेकर ब्रेकर पर कदे झटका लाग जा, क्योंकि कहने वाले तेन वे कहेंगे जान बुझ कर ना झटका मारा इसने और कंडम करण की मारी या कौन सा इसने देख कर राजी है। लेकिन मना पता क्योंकि मेरा ये चाहे कुछ भी हो जाओ थी, लड़ लेती बढ़ लेती कह लेती सुन लेती, लेकिन मेरे खेत का काम मेरे डंगरा काम संभाल रही थी। या दुखी तो मैं हो रही थी ना, लोग तो वे कह दिया करा कुछ भी भाई बहू है बहू पे आवेगी सारी बात तो फिर, या तो फिर भी बड़ी बुढ़ी को आवेगी, लेकिन इंसान तो बहू भी होगा है, कुछ भी कहेगी तो दुख तो सब नहीं आवे है। भाई कोई का घाट बोल ले, कोई अकेला खड़ा जवाब दे दे, तो मैं उनने मैं थी मैं खड़े जवाब दे दिया कर दी जब भाई। फिर यो आ जावा उतर का ना जहाज पता है, इसने बोला मेरे तक तू मेरी कंपनी में ना मेल कर दी एक बार भी, मैंने तार देखो ना क्योंकि उस टाइम पर कोरोना का टाइम चल रहा था, तो मैंने इसकी कंपनी में मेल कर दिया। तो यो अगले दिन 1:30-2 बजे थी संभाल कर उतर लिया था आकर न। तो आ गया यो घर पे, आने के बाद यो इसने ले गया, फिर इसने इसकी MRI करवाई सीधी है। MRI कराने दे पता चला गया भाई टीबी हो रही है रीढ़ की हड्डी में, क्योंकि यह उस टाइम पे इतनी कंडम हो रही थी, इतने घर आया था अगर इस तरह मरोड़ा भी हमने अपने आप दुआना पड़ा था, या मरोड़ा भी नहीं ले सकती थी। लेकिन उठने के बाद थोड़ी बहुत था आंड ले थी सारा सूरा लेकर डंडा डंडा लेकर या, लेकिन जब पता चला ना भाई टीबी एकदम तो इसका भी नुज झटका लग गया कि भैया के बन गई, और उन्हें बता दी भी रीढ़ की हड्डी इतनी चौड़ी हो हर कति गल गया तो इतनी सी रह रही है, और तू इसने ठाए ठाए ना अंडा भाई इन्हें तू लुटा कर रख जाके ब्रेक कर पता झटका लग गया तो या इस नीचे नीचे तागड़ी के नीचे नीचे कभी खत्म हो जाएगी। तो फिर इसका भी कितने कितने भीतरी या चीज फील होगी भाई तू यो के बन गई तेरी गल, तो तू हट्टी खट्टी दिखे लेकिन तू तो खत्म हो ली भीतरे भीतर। या मतलब सदमा भी मान की इस चीज का, ये एकदम तो ऐसा हो गया कि भाई तड़के बाथरूम उठ करती उठना भी पड़ा था, पाँ को न लिया करती इतनी कंडम होगी। फिर आहिस्ता आहिस्ता या कति सी हो गई कि भैया हमने नो कति खोया पे गिर के लेनी पड़ दी, लेटरिन बाथरूम कराती वगैरह मैंने भीतर लेकर आन दे, तो इसी हो गया। वो टाइम ऐसा था एक भाई नू पता चल गया था सोतेला सोतेला हुआ है और अपने अपने हुए हैं, कौन अपना है कौन पराया, कि उस टाइम पर नू लगा था भाई लड़ाई बड़ाई घर में हो जाया करें, लेकिन फिर भी भाई भाई हो है सब अपने हो घर कौन अपना हुआ, कोई बात ना कह दिया करा सुन लिया करा हो जाया करेंगे तो। लेकिन वो जो इसका टीबी हुई ना मेरी सासू का, उस टाइम पे यह चीज पता चल गई थी भाई दूसरी दूसरी हुआ है माँ दुका कर ना, दूसरी चून की भी बूंदी हुआ है, वह दूसरी चून की बूंदी उस टाइम पे पता चल गया था कि दूसरी दूसरी हुआ है, और अपने भाई अपने हो खुद के माँ के जामे ओढ़े और सोतेले सोतेले हुए हैं। मेरे बीच वाले जेठ का खुद की मेरी बाण ब्याही आ रही है, लेकिन मैं उस चीज ने भूल नहीं सकती कदे भी। अगर उस टाइम पे मेरे घर में एक जो मेरी बेबे की लड़की थी ना, वह घेर में जाया करती डांगर डोरा का गोबर गाबर सरकान शाम के टाइम, वह गांव की फिरनी पे का चक्कर काट साइकिल लेकर वह आ जाया करती हमारे घर में एक आधी बार। अगर मम्मी दादी का के ज्ञान है बे, हालांकि कमरे में दादी के मुंह भी नहीं बढ़िया कर दी, क्योंकि उसके मुंह तो मैंने यह चीज सुनी थी मम्मी दादी के कपड़े कौन धोगा, दादी के बर्तन आप आपे धोया करो। मका बेटा हमें दोगे और कौन धोगा, अगर आपका नहीं लग जाएगी या बीमारी। तो उसकी बात तो यह चीज नू महसूस हुई थी कि भाई इसके घर में ये बात चल दी होंगी कि भैया बीमारी इसी या किसी का भी लग सका है। हमारे घर में मेरी सासू की जो बाण थी ना वह ले और घर कौन बा, क्योंकि मेरे ससुर 4 भाई हैं और 4 भैया का 5 लुगाई होगी और सारा का बालक भी हो गए, पोता पोती भी हो गए और रिश्तेदारी भी होगी। हमारे घर में मेरे और मनोज के सिवाय और एक उस छोरी के सिवाय क्या फिर एक हमारे घर के आए हैं बेरा लेन, मेरी बेबे आई थी बेरा लेन जो गुड़गांव में ब्याह रखी मेरी सारा बड़ी बेबे, और हमारे घर में कोई भी नहीं बढ़ा इसका बेरा लेन थी भाई के ज्ञान है।
हाँ मेरे बीच वाले जेठ ने एक दो बार जाखी मैं का पूछी है जालिया मैं का मौसी के ज्ञान है तेरा। जब मेरी सासू के मुंह तक मैंने एक बात सुनी थी, क्योंकि हमारे जब उस टाइम पर नींबू चल रहे थे, हम दिन में नींबू तोड़ दे और दिन में 12-1 बजे से इसने खाना पीना देन भी आंदे घर पे, फिर इसने 2:30-3 बजे बाथरूम बूथरूम भी करवांदे, मरोड़ा मराड़ा दुआना होता तो वो भी दुआंदे इसने। मतलब ऐसा काम हो गया था हम कितने अगर बाजार में भी जा रहे हैं ना तो हमें 12-1 बजे तक फालतू हम बाजार में रह नहीं सकते, क्योंकि बुढ़ी का भाई उठने का टाइम हो लिया, अपने आप वो उठ नहीं सकती, ठानी पड़ेगी हमने जाकर ना। अगर हम इसने कितने डॉक्टर का मान लो ऐसा हो गया भी हटका फिर MRI करवानी पड़ेगी, मजबूरी में ले जानी पड़ेगी ठाकर ना। गाड़ में एक बार ऐसा टेम्पो होया था हमारी गलिया, नुंगली साइड तक ट्रैक्टर आ गया, पाछले कहन तक गाड़ी आ गई और गाड़ में हमारी गाड़ी खड़ी, बारने के आगे हम इसने तारण लाग रही। मतलब हम दोनों लोग इतने दुखी हो रहे थे अब भाई क्यों कर इसने बाहर काट दी इसमें था, क्योंकि यह खुद के पानी ले रही। अरे इसका हो रहा था कि ऑपरेशन करा दूंगा तो केवरा ठीक हो जावे। ऑपरेशन वाले ने भी यानू कह दी थी भाई हम तो बेड पर तो उठने तक की गारंटी लेंगे और रुपये लागेंगे 12-13 लाख रुपये उसमें। 20 महीने मनोज नौकरी छोड़कर घर बैठा था अपनी जड़ा, देख लो आप 2 लाख रुपए जिस आदमी की सैलरी हो रही 20 महीने घर बैठा है और इसी नौकरी इसकी घर आ जाओगा तो उसका 1 भी रुपया नहीं मिलेगा इसने, क्योंकि मर्चेंट ने भी आए हुआ है। हाँ जी की नौकरी ना जी का घर, अगर घर बैठा तो कोई रुपया नहीं। तो उस टाइम पे मतलब गाड़ में कह मारे घर परिवार का मैं नाम नहीं लूंगी उस आदमी का, बराबर का लकड़ के गया, एक बार भी उसने नो नहीं कही अक बेबे तू दूर हो ले मैं लगाऊंगा सारा इसका। और भाई एक घंटा मनोज तू पकड़ ले, एक घंटा मैं पकड़ूंगा, मैंने इस तरह कौन ही मारेगा जब इनू कही मका देख ले। मैंने उस दिन मनोज से बात कही थी, मका देख ले एक बार तूनू कहना कोई बात ना अपने है कह लड़ दे जिसने जो कहना है। तो इसका ना मनोज का आंखें में पानी आ गया था चीज देख कर ना, देख लिया मैंने पर तूनू कर इसने भीतर बाढ़ जो कुछ भी जो कर रहा है ना देख ऊपर वाला सब ना देखने लग रहा है, हमारी जिम्मेवारी या हमने संभालनी है। मेरा ससुरा आया करदा इसका बेरा लेने घर में, सिर्फ मेरा ससुरा आया करदा घर में बेरा लेने, क्योंकि वह उसकी ब्याता थी और इसका मेरी सासू का और मेरे ससुरे का घना प्रेम रहा का, तेनू क्या करना हीर रांझे वाला प्रेम जो होया करा। इसने दुनिया में बस एक अपना छोरा दिखा करदा, एक अपना आदमी दिखा करदा, क्या अपना इना काम दिखा करदा, इसने और किसी तक कोई मतलब नहीं। उन्होंने क्या करना भाई लुगाई लुगाई हम बैठ कर बतलाया करें बोलिया करें, इसने कोई मतलब नहीं था इन चीजा का। इसने सिर्फ अपना खेत घर अपना आदमी और अपना छोरा ये चीज दिखा थी। पोते होने के बाद इन्हें पोते दिखे अपने, बहू की गेल तो भाई थी रंजिश इसकी पुरानी थी, क्योंकि इसने बहू पसंद नहीं थी कदे तई, लेकिन कोई बात नहीं वो कहा करना भाई बालक बुड़ो कोई है सब सेट हो जाया करे। तो यह चीज होगी मनोज को यह चीज भीतर लाग गई थी कि भाई सब कहने के अपने हैं, लेकिन जब जरूरत पड़ा है ना कोई अपना नहीं है, क्योंकि इसने भी चीज देख ली थी तेरे घर में भी बढ़कर किसी ने तेरी माँ का हालचाल नहीं पूछा। हम भी तो संगवान लाग रहे थे मारा ना लागी में बीमारी और ना इतना डर हो रहा था कि भाई, क्योंकि हम इसने जब उठाया कर देना तकत पर उठा रखी थी हमने या ठाया कर देना कंधा पे गिर दे मारी सांसा में सांस मिला कर दी इसकी गिल्ला, हम इसकी कमर पे का बेल्ट लगा दे जुकर नु करके न, फिर इसने दीवार के सारा खड़ी करके न अपने कंधा पे गिर के इसने लेटरिन बाथरूम ती ले। हालांकि मेरे घर को ब्याली लुगाई यानी मेरे तैयार भी बात कही आशा एक ली दो कली होना तो इसने ठाइए ना तेरा गात डिग जाएगा। मकाजा मान लिया मुताई मर्दी होगी इसका लेटरिंग आ रही होगी, मैं अपने गात ना देखूंगी कि मैं अपने उसना देखूंगी, क्योंकि ठाना भी तो मन नहीं पड़ेगा वो फिर तकत पर लोटी लोटी के मैं इसके बाल धोया कर दी उड़े पूरे कमरे में, क्योंकि उड़ा कोई ऐसा नहीं था कि भाई उड़ा कोई मोरी थी उसके ऊपर मैं लोट तकत पर लोटी लोटी के नीचे टप धर कर इसके बाल बुड़ धोंदी। वह चीज किसी ने नहीं देखी क्योंकि घर में नहीं बढ़िया करता कोई, लेकिन वह या तो भी नाज खावे है गोबर थोड़ी खावे में, इतनी तो अकल सब न होगी। अगर भाई जब खाटा पड़ी है तो कर तो यही रहे होंगे लोग लुगाई और कौन करना आवागा, और बहुत काम इसे हो जाया करें। घर में जब लुगाई हो ना तो आदमी नहीं करेगा वे काम लुगाई ये करेगी, क्योंकि बेटा चाहे कितना कुछ कर लो लेकिन जड़ा जब तरले लत्ते तारण की बात आ जाए ना उड़ा बहुए दिखा करे छोरा तो कतिनू आ ना भाई घर में कोई है नहीं जब ये करेगा वे काम है तो वे काम मेरी गेला हुई। जैसे जैसे मेरी सासू का आराम होया ना मतलब इसकी एक जबान लागी, इसने यह बात कह दी अक तू क्या कर दिया हो रही है मेरा तो सब कुछ मेरे बेटे ना कराया है। मैं उस दिन सारा दिन रोई थी कति, मैं कहा मेरे तो करे कराए माटी फेर दी, जब इसका हाथ टूटा मैंने जब भी संगवाई इब टीबी में या मान लो कम से कम भी 20 दिन इसने घर बैठे न हो लिए, इसने इसके बरंदे रंदे या बात कह दी तो करे कराए पानी तो फिरे लिया। फिर मैंने अपनी माँ के आगे बताई, मखा माँ बूढ़ी नूर नू बोली तो बोली कोई बात ना बेटी तेरी करनी तेरे आगे आवेगी। तो भाई टीबी होने के बाद फिर यह ठीक भी होगी, तो इस पर कोई भी अगर पूछता के ज्ञान है तेरा माड़ी मोटी, हम जिस तरह बाहर धूप में खड़ी करने लग गए थे तो यह नू नहीं कहा कर दी कि भाई मैं ठीक होगी कि ना हुई मेरा आराम होया कि ना होया। तो मैंने एक दिन इस गुस्से में बोल दिया, अच्छा मैं बोल दिया मकानू भी कह लिया करे एक आधी बार हाँ मेरा आराम से सारी आनी उल्टी बात नहीं सोचा कर दे। तो इसने मतलब यह चीज अपने आप लाग गई कि भैया तो तना उल्टी लाग गई बोलन कहने लग गई भाई नू ना कंदी तू या लाग गई नू कहना भाई मेरा आराम हो गया। तो मैंने इससे बोला मनोज था मखा मनोज इसकी दवाई लाकर न दर दे और तू अपना ना
कंपनी में लाग जाए डालने, क्योंकि हड़ घरा बैठे काम ना चल है। तो इसने डाल दिया। या एक दिन मैं घेर में जा रही थी, मैं उल्टी आई ना, तो या उसने दोरा खड़ा कर रोन लाग रही। तो मनोज ने सोचा कुछ कह दिया होगा इसने, इससे ही फिर के बात होगी माँ, अक भाई तेरी बहू तो तनाड़ तक गालने की कह रही है, या तो मेरा इलाज होना कौन देवे, मेरे तेना दवाई देवे लिया कहना, तू मेरे तजा जावेगा ना, तू 7 महीने के नाम का जानता होना, तो तू मेरे 8 महीने की दवाई देकर जा। मैंने इस दवाई पर भरोसा कौन है कती भी। इतना करने के बाद भी इसने मेरे पर भरोसा नहीं था। मैं कहा चल कोई नहीं, या 7 महीने का है ना, तू इसने 10 महीने की देकर जा दवाई, पर तू जाज पर जाई, क्योंकि इसका तो लोटी रहना, दवाई मैंने देनी लिया कर, माप दे दूंगी लिया कर, क्योंकि पहले सरकारी में तो इलाज चल रहा था, फिर सरकारी में 6 महीने चलेगा, आगे की तो हमने अपने आप देनी लिया कर, मैं आप दे दूंगी दवाई लिया कर ना। तो चला गया, कहीं सुने तो जहाज पर चला गया। जहाज पर जाने के बाद मतलब वो कहा करना भाई चीज इतनी होगी कुणबे वाला का, इतनी चीज होगी भैया, तो सारे सोच रहे थे तो घर बैठ गया नौकरी छोड़कर ना, और खेत में है नींबुआ में इतनी कुछ बरकत नहीं हो रही इनका, क्योंकि सारे दे थोड़ा थोड़ा का बांगे हो लिए, आना जाना कुछ है नहीं उसमें तय। तो ये नहीं सोचा था, ये तो खेती में बढ़ लिया, मैंने तो नौकरी छोड़ दी। जब इनका एकदम तेन सदमा लग गया, मारे रिश्तेदारी में एक जगह पैसे जा रहे थे उनने, और तो कोई मुद्दा पाया नहीं, एक वो मुद्दा पाया किसी भी तरिया करके न। अगले दिन मनोज ने है ना कहा जा लिया, मैंने इसकी वीडियो डाल दी फ्लाइट की। अगले दिन नवे आदमी गुरा बुलाकर न और नुकवा दिया, हमने थारे पर को रुपये नहीं ले रखे, हमने थारे तक को रुपया नहीं देना। मारे बुढ़े नु गई चलम पादर का नेम ठा, जो रुपये देनी है तो मैं हूं ना। तो उनने मतलब नेम ठा लिया इस बात का भी, हमने थारे पर कोई रुपया नहीं ले रखा। मारा बुढ़ा उससे दिन हो गया था भाई मेरी तो करवा दी ना, कटवा दी, मेरे तो छोरे की कमाई दी थी मैंने नवा की। तो मैं बोली मैं कोई बात ना बाबू, तू इस चीज की टेंशन ना ले, हम तेरे पर रुपये मांगेंगे, तड़े तू जीत से ना उड़े रहे यारो, और अपनी खाए जा रोटी, हम तेरे पर कोई रुपया नहीं मांगते, हम सबर कर लेंगे। पर इनके मैं कल कड़ेगी या चीज कितने कितने का, वो भी हो गया काम खत्म। फिर मनोज चला गया जहाज पे। अब था 10 दिन पाछा है इसका मेरी सासू का मतलब ईसा हुआ है, वह टीबी की दवाई खांदे खांदे इसकी वह दवाई सारी एक्शन कर दे हैं दिमाग में। वो डॉक्टर ने कही थी क्या तो आख्या पर असर पड़ेगा क्या इसके दिमाग पर, चाहे इसके काना पे कितने भी असर पड़ी हो इसका। आख्या का तो इसका मैंने पहला ही पता चल गया था, क्योंकि अनु लागी थी कहना मैंने कम देखा है। फिर इसका लागी नु बैकी बैकी सी बात करने। मैंने एक दिन अपने ससुरे तो बोला जाकर ना, मगा बाबू वह ना नूर नु बोला उल्टी सीधी बात करे वाह। फिर वो बोला बेबे मेरे दौर तो वह आया नहीं कर दी, क्योंकि आड़ा आया कर दी ना, तो इसने कुछ कह दी थी उस टाइम, इसी बात कह दी थी तू तो खसमा की मारी आड़ा आवे है, तू तो लोगा की मारी आड़ा आवे है, तेना शर्म नहीं आंदी। तो इस करके वह मेरे दौरान दी को नहीं। तो मैं बोली मैं तू फिर एक बार उसने घर आ जाकर तो पूछ सका है कि बात हो रही, तू तो फिर भी उसका आदमी इधर तो बतावेगी सारी बात है। मेरे ससुरे ना आकर उस पर पूछी भी है बात है, इन्हें बताई है भाई मेरी गल नूर नु कुछ मतलब नुका ना क्लियर जवाब नहीं दिया, घुमा फिरा कर ना बात सी कर दी, ओढ़ पचोड़ से आदमी समझे भी को आ रहे कन्फ्यूज सा भी हो रहा है। तो इस तरह की ना बात करके घुमा दी मेरी सासू ने बात, या इसी सी बात करने लगी कि भाई घर बेच दिया, खेत बेच दिए, धरती बेच दी, या तो नाश करेगी छोरे के जान दे, इसी सी बात करने लगी, क्योंकि या खुद अपनी सौदी में नहीं रही थी। ये सारी बात होंदे होंदे मनोज आया 16 महीना में जहाज पर उतर के न, क्योंकि वो 20 महीने जो घर बैठा था उसने वहां पूर्ति करनी थी अपनी, क्योंकि भाई बहुत घाटे में जा लिया था सब कुछ। तो 16 महीने में ये उड़ता आया उतर के न, इतना मैंने अकेली ने संभाली। मन करदा तो दवाई ले लेंदी, दिमाग की मैंने दवाई दवाने लगी थी, मन करदा तो टाल कर देंदी, क्योंकि कोई इसका पंप मार देंदा गया तो तने कह क्या की दवाई दवा तेरे क्यों रहा, तू तो कति ठीक से। मन करदा पीछे तो मन माना मैं आ रही हूँ कमरे में तो लिकड़का नहीं, इसकी गल बात करा कर मनोज की पीछे तक कमर में तक बिसा मार दी कुआड़ का पूरा, क्योंकि एक पल्ले का कुआड़ हो जाओ सीधा कड़ में लग गया, फोन भी नू पड़ा करता मेरा आगे जाकर न, कुआड़ा ने भीतर लत्ते गेला बांध लेंदी। तो ये सारी सिचुएशन मैंने या मैं हैंडल करी, कई बार छो उठदा तो मैं इसने कह भी देंदी, कई बार नोंदा भोकिया जा हम कौन देख देते ना, बड़का ना अकेले छोड़ने की भी घर में चोर हो गई थी, क्योंकि एक बार इसने ऐसा हादसा कर दिया था, मेरा छोटे वाला लड़का इसने गंडा गेला पीट दिया था। मेरे इस चीज का यकीन नहीं था कि यार दादी ऐसा काम कर सके, क्योंकि दादी अपने मुंह में तकाड़ के देने वाली थी अपने पोते, इतने प्यारे लगने थे इसने। लेकिन फिर मेरा यकीन सा उठ गया, मैं अपने बड़का ने भी ताले भीतर रोक कर जान लग गई। तो ये सारी चीजें होंदे 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 मैं यहाँ तक आ गई, क्योंकि मैं वीडियो तो मैं सोशल मीडिया बहुत दिन तक बनाया कर दी। बीच में एक बार मेरा सर्वाइकल हो गया था तो मैंने छोड़ दी थी वीडियो बनानी, क्योंकि मेरे तो बोल दिया था भाई तू फोन फान मत यूज करिए। मैंने सोची मैं कहा बालक जरूरी है, अपना काम जरूरी, फोन इतना जरूरी नहीं, मैंने छोड़ दिया था। लेकिन जब इसके दिमाग में दिक्कत हुई ना या इसी सी बात लगी कहने, तो मैंने एक दिन ना गुस्से गुस्से मैंने अपनी आवाज में वीडियो बना दी कि भाई सासू सासुए हो है, माँ नहीं बन सकती भी, क्योंकि माँ अपनी बेटी अकेला हिस्सा व्यवहार नहीं करेंगे चाहे बेटी कितनी बूढ़ी क्यों ना हो। तो मेरी वह वीडियो अचानक तो वायरल हो जावा है, मेरे दौरा लागे इनके पड़ोसना के या रिश्तेदारी में तो मैसेज आने आकाशा तेरी तो वीडियो वायरल हो रही है, तेरी वीडियो पर तो बहुत ने वीडियो बना दी इस बात के ऊपर। तो मैंने देखा खोल कर ना, मेरे हस्बैंड तो मैंने बताया मैं मनोज मेरी ऐसे ऐसे ना वीडियो वायरल होगी। तो इसने मेरे देख बात बोली बना लिया कर, फिर सारी हण तू बोले बुढ़ी के चक्कर में बड़ी रहा, वानू बोली नू तो तू भी डिप्रेशन में चली जाएगी।
तो बना लिया कर, तेरे दौर बोलने का टैलेंट तो है ही, इस बात में तो मैं मानू, तू शर्माने की तो कौन है किसी तय। तो मैंने उस दिन तक यह लाइन पकड़ ली, क्योंकि पहले हम बना कर दी तो मैं लिपसिंग करा कर दी, उस दिन तक मैं अपनी आवाज में वीडियो बनाने लगी। वीडियो में मैं बनाने लगी, कुछ बाण मेरे द्वारा अपनी स्टोरी भेज दी, कुछ मेरे द्वारा खुद की इतनी स्टोरी थी, चाहे मैं 4 किताब लिख लूं उनके ऊपर। तो मैं अपनी ये वीडियो बनाने लगी, तो मेरी ये वीडियो वायरल होगी फिर बहुत ज्यादा। तो आज तक भी मेरा यो है कि मैं अपनी आवाज में वीडियो बनाऊं। और आज मैंने यो मंच जो कि है जो हरियाणा का, यो मैंने मिला कि भी मैं अपनी स्टोरी इसके ऊपर ला सकूं, जो मैंने आप लोगों के सामने अपनी अब तक की जर्नी बताई है। और मेरी सास की तबीयत आज भी ऐसी है, और डॉक्टर ने ये बोल दिया था कि भैया ठीक नहीं होने वाली, या नुवेरा रहेगी। तो जब तक यह जीवेगी हमने या ऐसे ही बर्दाश्त करनी है, चाहे या कुछ भी बोले जाओ, कुछ भी करे जाओ। अब ऐसी कंडीशन हो रही है, ना घर तक बाहर निकलेगी, ना घर में किसी के बोलेगी, मन करेगा जो या सोचेगी, मन करेगा या बोलेगी। कभी किसी की डेथ हो रही है, कभी कोई बाज रहा है, कभी किसी का कुछ हो रहा है, कभी किसी, मतलब ऐसी ऐसी उल्टी सीधी सीधी सोचे सुने जावे हैं। और सुने भी नॉर्मल को कहेगी, माइक में बोल रहे थे लोग, मैंने तो उड़ा सुनी। तो भैया थी मेरी अब तक की स्टोरी। मैं तो यही बोलूंगी लड़कियां तय, आखिर में यह सलाह देना चाहूंगी भाई, कोई भी अगर लड़की हो, ससुराल वाले चाहे कैसे भी हो, कभी किसी तक अगर थम